हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्येंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने दो चरों वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था और बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज हम बात करेंगे विलोपन विधि से कि विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। वीडियो को बिल्कुल काटिए पीटिएगा नहीं, लास्ट तक देखिएगा और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट। जैसे हमारे पास ऐसे दो समीकरण दिए गए हैं तो सबसे पहले एक्स वाई एक तरफ होना चाहिए और जो हमारी अचर संख्या है वो एक तरफ होनी चाहिए। मतलब जो वेरिएबल है वो एक तरफ होने चाहिए और जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है मतलब गिनतियां हैं वो एक तरफ होनी चाहिए। तो ये हमारे पास वैसे ही दिया गया है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में होता क्या है कि आपको एक संख्या को मतलब एक वेरिएबल को हटाना रहता है, काटना रहता है या फिर घटाना रहता है। तो जैसे हमारा x और x दोनों के गुणांक सेम है, यहाँ y और y के भी गुणांक सेम है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दें, जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि y प्लस में है, y माइनस में, जोड़ने से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ करेंगे क्या, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1। जब जोड़ रहे हैं तो ये अपने आप कट जाएगा। x मिला के कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा इधर 4, 2 दूनी कितना होता है 4, x बराबर हमारे पास मान कितना आ गया 2 आ गया। सिंपल हमने क्या किया कि हमने देखा कि गुणांक हमारे सेम है, हमने दोनों को जोड़ा तो माइनस और प्लस कट गया, x मिला के 2x हो गया, इधर 4 हो गया, 3 1 4, 2 दूनी 4। अब x का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या फिर 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण मान लीजिए हम 2 में रख रहे हैं, 2 में रखने पर यहाँ रखेंगे रखने पर तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस का y बराबर 1, माइनस इधर आएगा तो माइनस का y बराबर 1, ये 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 2, माइनस का y बराबर 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 1। देखिए बहुत ही आसान तरीके से लग गए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास ये समीकरण है तो हमारे पास x और y एक तरफ है, अचर संख्याएं एक तरफ है। तो हम मान लेंगे इसको समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2। सबसे पहले देखना क्या है कि हमको गुणांक सेम करना है। तो गुणांक देखिए यहाँ x के भी बराबर है और y के भी बराबर है। तो चाहे तो हम x को अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, अगर घटाएंगे तो x कट जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लीजिए हम जोड़ते ही हैं तो समीकरण, अच्छा जोड़ क्यों रहे हैं क्योंकि यहाँ एक स्थान पर माइनस है एक स्थान पर प्लस है और माइनस प्लस क्या हो जाएगा अपने आप कट जाएगा। घटाते कब, जब दोनों या तो प्लस में होते या तो माइनस में होते। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरण को हम जोड़ रहे हैं। तो देखिए 2x प्लस का y बराबर कितना है 3, 2x माइनस का y बराबर कितना है 1, जोड़ रहे हैं तो ये अपने आप कट जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4x बराबर इधर 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 1। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आ गया। अब x का मान चाहे समीकरण में 1 में रख दिया जाए चाहे 2 में रख दिया जाए। तो यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा, तो हम रख रहे हैं मान लीजिए समीकरण किसमें 1 में। तो यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रख रहे हैं समीकरण 1 में रख रहे हैं। देखिए तो यहाँ x के स्थान पर 2 गुणे 1 हो जाएगा प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 3, 2 1 कम 2, 2 इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो y बराबर 2, 3 माइनस का कितना हो जाएगा 2, y बराबर कितना आएगा 1। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से लग गया। सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको इसको आना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास लिखा है x प्लस 2y बराबर 2, x माइनस वाई बराबर कितना है माइनस का 1। हमने क्या देखा कि एक तरफ एक्स वाई होना चाहिए एक तरफ अचल संख्या होनी चाहिए, ये हमारे पास है। तो हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या देखना है हमको, वेरिएबल देखना है कि दोनों के गुणांक सेम है कि नहीं। तो यहाँ x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है तो इसका भी गुणांक सेम है और यहाँ y के आगे 2 है, यहाँ y के आगे 2 नहीं है तो ये तो सेम नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इस समीकरण
अब यहाँ ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो हमको घटाना पड़ेगा। हमारे गुणांक यहाँ देखिए, यहाँ ये माइनस में था, ये प्लस में था, गुणांक सेम थे तो यहाँ y कट गया था, यहाँ भी गुणांक सेम था, कट गया था, लेकिन यहाँ हमको x को हटाना है तो x दोनों प्लस में है तो हम माइनस करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। देखिए क्या करेंगे तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ x यहाँ प्लस है, और यहाँ x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1। अगर हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएंगे। 2 1 कितना हो जाएगा 3y बराबर, यहाँ 2 1 कितना हो जाएगा 3। हमने सिंपल क्या किया, यहाँ प्लस था माइनस लगा, एक कट गया, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, और यहाँ भी माइनस था क्या हो गया प्लस। अब 3 एक में कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1, और यही y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा x प्लस का 2 गुणे y के स्थान पर 1 बराबर 2। अब ये देखिए तो x बराबर 2 एकम 2, 2 इधर आएगा तो काहे में आएगा माइनस में आ जाएगा, 2 माइनस का 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0 और y बराबर कितना आ जाएगा 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये हमारे सिंपल क्वेश्चन थे जिनमें गुणांक सेम था और हमने सिंपल तरीका लगाया, लग गया। अब हम देखेंगे जिनमें गुणांक सेम नहीं है उन क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले इनमें क्या देखना है हमको विलोपन विधि से लगाने के लिए कि कांस्टेंट मान एक तरफ होना चाहिए और अच्छे जो हमारे वेरिएबल है वे एक तरफ होने चाहिए। इसमें तो है, तो हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। लेकिन अब इसको हमको काटना है, एक वेरिएबल को हटाना है विलोपन विधि से। तो हम देख रहे हैं तो यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 3 है माइनस का, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो गुणांक तो सेम है नहीं। तो आप अपनी मर्जी से गुणांक को सेम कर सकते हैं। अगर आप इस पहले समीकरण में 2 से गुणा करा देंगे तो x बराबर हो जाएगा। मान लीजिए आप 2 से नहीं करा रहे हैं तो आप 3 से इसमें करा दीजिए, तो 3 से y बराबर हो जाएगा, और समीकरण आपके जो है कि वेरिएबल सेम हो जाएंगे तो कट जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि समीकरण आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, स्वतंत्र है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम 3 से गुणा, समीकरण 1 गुणे क्या कराएंगे 3, तो यहाँ ये समीकरण 1 में क्या से करा रहे हैं 3 से गुणा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 3x प्लस का 3y और बराबर 3 बचे 15, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। देखिए हमने क्या किया 3 से गुणा करा, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 और 5 तिया 15 हो गया। अब देखिए तो हमारे y और y दोनों बराबर है, y दोनों बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 प्लस समीकरण 2 और 3 को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, अपने आप कट जाएगा, हमको घटाने की जरूरत नहीं। तो इस समीकरण को नीचे लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 4। क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं तो अपने आप कट जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 5 इधर आएगा बटे में आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 19 बटे कितना हो जाएगा 5, यही हमारा क्या हो जाएगा x का आंसर हो जाएगा। मान लीजिए हम x का मान समीकरण 2 में रख दें, तो यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यहाँ 2 में रखेंगे x का मान, तो यहाँ है 2 और गुणे का आएगा 19 बटे 5 और उसके बाद माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा 4। 19 का ऊपर गुणा होगा यहाँ 2 से, और 5 का इससे भी होगा और 5 का इससे भी होगा, हो जाएगा ना। तो देखिए 19 का 19 दूना कितना होगा 38 और माइनस 5 तिया कितना हो जाएगा 15y और 5 चौक कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ देखिए हमने 5 तिया 15 किया और 5 चौके किया 20 और 19 का 19 दूना 38 हो गया। अब इस 38 को इधर लाएंगे तो प्लस माइनस में आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास देखिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 15y और बराबर 20 और इधर माइनस का 38। अब हम घटाएंगे तो यहाँ माइनस का 15 और माइनस का 15y बराबर 8 में से 0 जाएगा तो 8 और यहाँ 3 में से जाएगा तो 1, वो भी माइनस का। यहाँ इधर नीचे लेकर आएंगे तो यह माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 18 बटे 15। तो y बराबर अगर हम 3 से काटें तो 3 छंग कितना होता है 18 और 3 पचे कितना होता है 15। ये हमारा किसका आंसर हो जाएगा y का आंसर हो जाएगा। जब गुणांक सेम नहीं थे तो आप अपनी तरफ से गुणांक को सेम कर सकते हैं उन संख्याओं से गुणा कराकर जो नीचे वाले समीकरण में दी गई हों। चाहे तो आप 2 से गुणा करा के गुणांक सेम करें या 3 से, और उसे सिंपल किया और वैसे ही लग गया। अब यहाँ देखिए तो यहाँ भी हमारे पास क्या है गुणांक बराबर नहीं है, तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब गुणांक बराबर करने के लिए अगर 3 से यहाँ गुणा करा दे और 2 से यहाँ, तब हमारा x बराबर होगा। लेकिन
अगर हमारे पास 2 यहाँ है, अगर इस वाले समीकरण में 2 नंबर समीकरण में अगर हम 2 से गुणा करा देंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 हो जाएगा, आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 गुणे कितना करा रहे हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस का 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y बराबर 2 दूनी 4। ये हो गया समीकरण नंबर 3। 2 से पूरे समीकरण में आपको गुणा कराना है गुणांक सेम करने के लिए, तो हमने 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 लिखा। और अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम लिखेंगे कि समीकरण, ये तो हमारे पास समीकरण थी और ये भी हो गई हमारे पास, 3 समीकरण हो गए। तो 3 हम 2 और इसमें देखेंगे ये हमारी नई समीकरण बनी है उसमें, और फर्स्ट में देखेंगे कौन सा गुणांक सेम है, तो 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी, आराम से लग जाएगा। तो समीकरण 1 और प्लस समीकरण चाहे लिख लीजिए 3 प्लस क्या करेंगे समीकरण 1, हमने 3 और 1 को जोड़ना है, तो 4x माइनस का 4y बराबर 4 हो जाएगा। इसको नीचे लिखेंगे तो 3x प्लस का 4y और बराबर का कितना हो जाएगा 10। ये तो आपस में कट गए क्योंकि यहाँ माइनस में था यहाँ प्लस में था, कट गया। 4 3 कितना हो जाएगा 7x बराबर इधर कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, x बराबर कितना आ जाएगा 2। अब x का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए या 2 में या 3 में, आप कहीं रख सकते हैं, 1 2 3 कहीं भी रखिए, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 और माइनस का 2y बराबर 2 है, 2 दूनी 4 4 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 2y बराबर 2 माइनस का 4। ये 4 कहाँ से आया, तो 2 दूनी 4 4 इधर प्लस में होगा, इधर आएगा तो माइनस में। अब यहाँ क्या करेंगे हम, तो माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, यहाँ ये y का मान 1 आ गया। ये 2 से 2 कटा, 2 1 कम 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हमारा y का आंसर आ गया, ये हमारा किसका आ गया x का आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किए। इनसे थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं और उनको देखते हैं कैसे लगते हैं। दे दिए गए सबसे पहले ये भिन्न के रूप में दिए गए हैं, इनको हमको सिंपल समीकरण में बदलना है और सिंपल समीकरण को सॉल्व करने की हम विधि विलोपन विधि पढ़ ही रहे हैं। तो समीकरण अपना होता क्या है, ax प्लस by और प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है, और हमको विलोपन विधि लगाने के लिए c को एक तरफ करना है, तो c हमारा इधर रहेगा। तो देखिए हमारे पास c तो एक तरफ ही है, तो सबसे पहले इनको क्या करें, हम इस रूप में बदलें और उसके बाद लगाएं। तो ये होंगे कैसे, देखिए जैसे हमने यहाँ नीचे दोनों संख्या है और भिन्न वाले सवाल में हम करते क्या है कि इनका इधर गुणा इनका इधर गुणा नीचे नीचे गुणा कराते हैं, तो वैसे ही करिए और इस रूप में बनाकर फिर सॉल्व करते हैं। देखिए तो 3 एकड़ में कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y बटे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बराबर माइनस का 1। अब यहाँ पूरे के बटे में 6, ये इधर आएगा तो इधर आ जाएगा गुणे में, इधर बटे में इधर आएगा इक्वल के गुणे में, तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6 कम 6। समीकरण नंबर कितना हो गया 1। इधर कुछ नहीं 1 मानेंगे, इधर गुणा कराएंगे इधर इधर, और जब बराबर का निशान होता है तो नीचे नीचे का गुणा नहीं होता। एक हमारा समीकरण बन गया। अब यहाँ देखिए दूसरे समीकरण को बनाते हैं, तो 3 एकड़ में कितना हो जाएगा 3x माइनस का y और बटे कितना हो जाएगा 3 बराबर 9 3 है इधर, और ये 3 का इधर गुणा होगा तो 3x माइनस का y बराबर 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9। समीकरण नंबर क्या आ गया हमारे पास 2। देखिए हमने कुछ नहीं किया, सिंपल इधर 3 का गुणा करा दिया और इधर भी करा दिया, तो हमारा जो नीचे वाला पोजीशन था खत्म हो गया। अब देखिए ये और ये दोनों समीकरण हमारे इस रूप के बन गए हैं। अब इनको हम किस विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गुणांक देखिए, तो गुणांक हमारा x का भी 3 है, यहाँ भी दूसरे वाले समीकरण में x का भी 3 है, तो मतलब कि x के गुणांक सेम है लेकिन दोनों प्लस में है। तो दोनों प्लस में है तो हम क्या करेंगे, चाहे 1 से 2 को घटा दें चाहे 2 से 1 को घटा दें। देखेंगे क्या कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अच्छा घटा क्यों रहे, घटा इसलिए रहे कि दोनों x मतलब x के जो गुणांक है या फिर x है दोनों प्लस में है, तो घटाएंगे तभी तो कटेंगे वो। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 2 वाला पहले लिखेंगे 3x माइनस का y बराबर 9, उसको नीचे लिखेंगे 3x प्लस का 4y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 6। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ कोई निशान नहीं था तो माइनस, यहाँ माइनस था प्लस था तो माइनस, और यहाँ क्या है माइनस है तो प्लस। अब ये कट जाएंगे लेकिन 4 और ये कटेंगे नहीं आपस में, क्यों, क्योंकि 4 भी माइनस में हो गया। अब ये हमारा निशान नहीं काम करेगा, जो हमने लगा दिया वो काम करेगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि माइनस का 5y बराबर इधर 9 6 कितना हो जाएगा 15, वो भी प्लस का 5 3 कितना होता है 15, y बराबर ये माइनस इधर आएगा तो माइनस का 3
मतलब y बराबर कितना आ गया -3। अब y का मान हम कहाँ रख दें, समीकरण मान लीजिए 2 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ 2 में रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस का y, और y के स्थान पर माइनस का कितना है y, तो y के स्थान पर -3 हो जाएगा। तो -3 ये +3 बराबर 9 हो जाएगा। देखिए -3 ये है, माइनस यहाँ भी, ये आंसर हो जाएगा किसका, ये हमारा x का हो गया, ये हमारा y का हो गया। हमने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया और आराम से x y का मान निकल आया। सबसे पहले भिन्न वाले सवालों को हमें सिंपल समीकरण में बदलना है। समीकरण में बदलने के बाद गुणांक देखने हैं, यदि गुणांक बराबर हैं तो प्लस या माइनस करके उनका अपनी तरीके से सॉल्व करके उनका इसको सिंपल समीकरण में बदलेंगे, और सिंपल समीकरण हमारा इस रूप का होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ तो इसका इधर गुणा कराएंगे, इसका इधर नीचे गुणा होगा, फिर लास्ट में इधर होगा। तो 15 का नम कितना हो जाएगा 15x, और प्लस का 7 का नम कितना हो जाएगा 7y बराबर, अब यहाँ नीचे गुणा होगा 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, और 7 का नम 7 × 3 = 10 हो जाएगा। 15 × 7 = 105 बराबर में कितना बचेगा 3। अब 105 का इधर गुणा कराएंगे तो 15x प्लस का 7y बराबर का 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1, 3 0 हम 0 1, और 3 का नम 3, मतलब 315 इधर आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा। देखिए आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। 15 का इधर गुणा कराया और 7 का इधर गुणा कराया, 15 का 7 से गुणा कराया नीचे का, अब 105 का इधर गुणा करा दिया, सिंपल समीकरण हमारा ये बन गया। अब इसको समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 का इधर गुणा कराएंगे तो 5x माइनस का 2 का नम 2y बराबर कितना हो जाएगा 4, इधर 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब इस 10 का इधर गुणा कराएंगे तो 5x माइनस का 2y बराबर 10 चौक 40, समीकरण नंबर कितना हो गया 2। हम क्या किए, सिंपल इसको इधर गुणा कराकर भिन्न को पहले सिंपल समीकरण में हमने बदल लिया है। अब हम देखेंगे गुणांक सेम है या नहीं। यदि गुणांक सेम नहीं है तो गुणांक सेम करेंगे। यहाँ देखिए 15 है और यहाँ 5, यहाँ 7 है, यहाँ 2, गुणांक सेम नहीं। पीछे से हमसे मतलब नहीं, हमको x y से मतलब है, और जो हमारा ये c है इससे मतलब कोई नहीं, जो हमारा c है इससे कोई मतलब नहीं। हम देखें कि यहाँ 15 के पहाड़ा में 5 नहीं आता, लेकिन 5 के पहाड़ा में 15 आता है। अगर हम समीकरण 2 में, हम कहा समीकरण 2 में किससे गुणा करा दे 3 से। अगर समीकरण 2 में 3 से गुणा करा दे तो यहाँ 15 है, यहाँ भी कितना हो जाएगा 15। तो करा सकते हैं आप 7 से गुणा करा लीजिए, लेकिन 7 दूनी 14 होगा। यहाँ 7 से कराएंगे तो यहाँ फिर हमको 2 से कराना पड़ेगा। तो हम सिंपल जितना ही ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व आसान बना सकें। देखिए तो यहाँ 3 × 5 कितना हो जाएगा 15x, और माइनस का 3 दूनी 6y बराबर का 3 चौक 12 120 हो गया। फिर से देखिए 3 का गुणा करा रहे हैं समीकरण 2 में, तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास देखें तो x का गुणांक दोनों सेम है, लेकिन दोनों भी प्लस में है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 मतलब 1 और माइनस क्या हो जाएगा समीकरण 3। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये 3 है, तो दोनों को लिखिए। अब इसको हम नीचे लिखे देते हैं, या फिर पहले 15x प्लस का 7y बराबर 315 बटे कितना हो जाएगा 15x माइनस का 6y बराबर कितना हो जाएगा 120। क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, ये तो कट गए। और ये दोनों आपसे जुड़ेंगे, 7 और 6 कितना होता है 13y बराबर 5 में से 0 जाएगा 5, 1 में से 2 नहीं जाएगा, एक उठा देंगे 11, 11 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 9 2 11, 9 बचेगा, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1। देखिए फिर से 6 6 12 13 3 13 हो गए, और यहाँ 5 में से 0 जाएगा 5, 11, 11 में से 2 जाएगा 9 2 11, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 1। अब ये 13 इधर आएगा बटे में आएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 195 बटे 13। अगर 13 से भाग करें तो जाएगा 13 × 9 13, कितना बचेगा 13 × 5 = 65, यानी कि हमारा 13 × 9 कितना हो जाएगा y बराबर 13 × 9 13, और कितना बचा हमारे पास 6 बचा, 6 3 9 होता, और 5 13 5 कितना हो जाएगा 65, यानी कि हमारा कितना आंसर आ जाएगा 15। और उसके बाद यहाँ देखिए तो हम ये मान कहाँ रख दें, मान लीजिए समीकरण हम 2 में रखते हैं, कहाँ रखते हैं 2 में, तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस का 2 × 15 बराबर का 40, 15 दूना 30, 30 इधर प्लस माइनस में होगा और इधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 15 दूनी 30, 30 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 40 और प्लस का कितना हो जाएगा 30,
तो 5x बराबर 40, 3 70, x बराबर कितना आ जाएगा 70/5, 70 कितना आ जाएगा 5। तो इधर सॉल्व करेंगे तो 5 एक अन्नम 5, कितना बचा 2 और 5 चौके 20। यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 14। यही हमारा क्या हो जाएगा x का मान, ये हमारा y का मान। हमने बहुत ही आसान तरीके से विलोपन विधि से क्वेश्चनों को सॉल्व किया। और अगर गुणांक नहीं है सेम तो उनको कैसे गुणांक सेम किया जाता है ये भी इसमें डिस्कस कर लिया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व किया था बहुत अच्छी तरीके से, और इस विधि में हमने क्या सॉल्व किया, विलोपन विधि। और अगर अब इसकी बाद वाली हम क्लास में वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण को। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि आपको किस टॉपिक पर दिक्कत हो रही है, कौन से टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।